कमाएं और उस पैसे से अपनी आजीविका को बेहतर बना पाएं। ऐसे में जो कश्मीरियों की आजीविका के खिलाफ है वो कैसे कश्मीर का भला सोच सकता है? यानी कि ये टेररिस्ट किसी भी तरह से कश्मीर के लिए सही नहीं है। ये बात इन्होंने खुलेआम बोली और कहा कि उन्हें नर्क में जगह नहीं मिलेगी, कुछ तो बोला इन्होंने, वो उन्होंने कहा कि इस तरह से वहां पर भी इन्हें मतलब जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद सिंगापुर की एम्बेसी से और इजराइल की एम्बेसी से, साथ ही साथ में अर्जेंटीना की एम्बेसी से भारत के लिए ये मैसेजेस आए। इस समय भारत की यात्रा पर जेडी वैंस अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए हुए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भी इस विषय पर ट्वीट आ चुका है। भारत के प्रधानमंत्री इस समय सऊदी की यात्रा पर हैं और ऐसे में वो सऊदी की यात्रा से ही देश में लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। सुरक्षा एजेंसीज इस जगह पर मतलब अपने कंट्रोल स्थापित करने पहुंच चुकी हैं। आप यहां पर एम्बुलेंसेज में जाते हुए घायल और सुरक्षा एजेंसीज का मूवमेंट देख सकते हैं, किस प्रकार से हेलीकॉप्टर से इस क्षेत्र के अंदर सर्च ऑपरेशन चला दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज यहां पर पहुंच करके इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए निकली हुई हैं। न्यूज एजेंसी ने अपनी तरफ से एएनआई ने खबर दी और बताया कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बातचीत की। साथ ही साथ में यहां पर अनंतनाग पुलिस ने पर्यटकों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि आप अपने परिवारजनों की यहां से सूचना ले सकते हैं। ये नंबर हमने आपके सामने स्क्रीन पर शो कर दिए हैं। अब इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसने ली? इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से, टीआरएफ नाम से एक आतंकी संगठन है जो कि लश्कर तौयबा के साथ कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंट फ्रंट के द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली गई है। आपको याद हो तो रियासी में जो हमला हुआ था, वैष्णो देवी के अंदर दर्शन करने जा रहे यात्रियों की बस पर जो आतंकी हमला हुआ था वो भी इस टीआरएफ के द्वारा किया गया था। यह भी हमला इसी टीआरएफ के द्वारा किया गया है। ऐसे में इस टीआरएफ के बारे में और जानकारी निकली तो पता चला कि यह सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रभाव फैलाता है। नए रिक्रूट्स को सोशल मीडिया पर, चाहे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इनके माध्यम से अपने नजदीक लेकर आता है और लगातार जो इन दिनों हमले हो रहे हैं उसमें इसी का नाम निकल करके सबसे ज्यादा आ रहा है। इसी वजह से भारत के द्वारा जो प्रतिबंधित संगठन हैं उनमें इस टीआरएफ का नाम भी 5वें नंबर पर शामिल है। अब आपके सामने एक और तस्वीर सामने है जिसमें कि पहलगाम के अंदर लोग सड़कों पर निकल करके आतंकियों का विरोध करते हुए सड़क पर उतरे हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इन लोगों की तस्वीरों के ऊपर मतलब ये अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनका टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। पहलगाम के अंदर हुए इस आतंकी हमले के चलते यहां पर आने वाले समय में टूरिस्ट नहीं आएगा और ऐसा होने से अगर यहां के लोगों की आजीविका छिनती है तो वही लोग इस समय सड़कों पर उतरकर आतंकियों की खिलाफत कर रहे हैं कि तुम हमारे अपने नहीं हो सकते, तुम किस तरह से इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकते हैं। साथियों, ये जो आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं, सही मायने में मैं इसका विटनेस हूं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसी बिल्कुल नदी के किनारे बैठ करके हमने भी अपनी बच्ची का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। मुझे इसलिए ये जगह ध्यान आ रही है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में रहा हूं। ये जगह जिस तरह से आपको तस्वीरों में दिख रही है ये बिल्कुल इतनी ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है इसकी अमरनाथ यात्रा के साथ इसकी कनेक्टिविटी। जी हां साथियों, अमरनाथ जाने के लिए जो रूट है वो यहां से बहुत आसान माना जाता है। पहलगाम को एज ए बेस कैंप ट्रीट किया जाता है। पहलगाम से 16 किलोमीटर चलकर चंदनवाड़ी नामक जगह पहुंची जाती है। 3 दिन की यात्रा के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन करने का जो रास्ता है वो पहलगाम होकर बहुत खूबसूरत रास्ता है। यह यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में टूरिस्ट को अगर पहले से ही रोक दिया जाए तो अब यहां पर 2 मायने हैं। अब ये क्या थॉट प्रोसेस है उस पर भी आएंगे, लेकिन टूरिस्ट को अगर पहले से ही रोक दिया जाए तो भारत सरकार की इसे हार कंसीडर कराया जा सकता है। अब यहां पर 2 बड़े मसले हैं। पहला, जिस तरह से कश्मीर ने हाल ही में अपने यहां आते हुए पर्यटकों को देखा है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि 2023 में लगभग 21 मिलियन यानी कि लगभग 2.25 करोड़ पर्यटक गया था। वहीं 2024 में 23 मिलियन यानी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास टूरिस्ट गया है। और कश्मीर में जाने वाला टूरिस्ट बड़ी मात्रा में पैसे खर्च करता है क्योंकि जाने से पहले उसे फ्लाइट लेनी है, फिर वहां की होटल्स और आसपास की जितनी भी जगह घूमनी है,
तो बड़ी मात्रा में टूरिस्ट के जाने से बहुत सारा यहां पर रेवेन्यू सोर्स जनरेट हुआ है, लोगों को रोजगार मिलने लगा है। यही कारण है कि जब लोगों से पूछा जा रहा है कि आपको इस वजह से क्या लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं सब खत्म हो गया है। मतलब एक दिन की घटना ने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया है। आप सोचकर देखें कि ये लोग इस बात से भयभीत हैं कि कहीं टूरिस्ट इस जगह पर आना मना ना कर दें, इनकार ना कर दें। ऐसे में आपको याद दिला दूं कि इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात से बड़े उत्साहित हैं कि टूरिस्ट यहां बड़ी संख्या में आ रहा है। लेकिन आज से 2 महीने पहले मैंने एक सेशन के माध्यम से आपको बताया था कि हमास के आतंकी कश्मीर में आतंक फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पहुंचे थे और कश्मीर में आतंक पहुंचाने के लिए ये प्रयास कर रहे थे। ये सेशन हमने आप लोगों के साथ कवर किया था और उस सेशन में मैंने ये जानकारी बताई थी और कहा था कि ये किस तरह से एक चिंता का विषय बन रहा है। ऐसे में अब यहां पर इस घटना का हो जाना लगता है कि 2 महीने पहले जिन्होंने तैयारियां की थी अब वो एग्जीक्यूशन में लग रही हैं। खैर, इससे निपटने के लिए भारत की तरफ से भारत के गृह मंत्री भी इस समय यात्रा पर निकल चुके हैं, मतलब यहां पर जम्मू कश्मीर की विजिट पर, ताकि वहां जाकर के यथास्थिति मुआयना कर सकेंगे। गृह मंत्री को जाते हुए तस्वीरों में कैप्चर किया गया और फिर वो वहां पर पहुंच करके उपराज्यपाल के साथ में बातचीत करते हुए, सुरक्षा एजेंसीज के साथ बातचीत करते हुए इन तस्वीरों में ऑब्जर्व किए गए। ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहां पर जम्मू कश्मीर है, उनके द्वारा आए हुए मैसेजेस ट्वीट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए यहां पर चाक चौबंद सुरक्षा के साथ इन आतंकियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस पर कंक्लूसिव रिमार्क अगर अब देना हो तो वो केवल इतना है कि आतंकी इन पर्यटकों को यहां आने से रोककर भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो आपने दुनिया को मैसेज दिया है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति है, हम इस शांति को नहीं आने देंगे। एक तो यह यहां का संदेश हो सकता है। दूसरा संदेश अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा पर दुनिया के सामने एक मैसेज भेजना, ताकि पूरी वर्ल्ड मीडिया इसे कवर करे, क्योंकि उपराष्ट्रपति की यात्रा के साथ साथ वर्ल्ड के बहुत सारे न्यूज चैनल्स इस समय भारत की यात्रा पर हैं। ऐसे में उनके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान स्थापित करना, यह दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा बड़ा कारण जो लगता है वो यही कि भारत में लगातार आतंक के खात्मे के साथ ही पीओके की वापसी की लड़ाई लड़ी जा रही है। बयानों में आना शुरू हो चुका है कि भारत पीओके को लेकर रहेगा। ऐसे में आतंकियों की जो खिसियाहट है या फिर उनके आकाओं की जो खिसियाहट है वो यहां पर आतंकी हमले के रूप में परिणित होती दिख रही है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। साथियों, मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई हैं, कुछ ही देर में मेरे इस वीडियो को YouTube द्वारा डाउन कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे अभी से अपने साथियों के साथ साझा करें, ताकि वो अपनों के लिए अगर चिंतित हो तो उन्हें यह सूचना प्राप्त हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।